नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टेटमेंट के बारे में जिसको सुन के बहुत लोग शॉक हो गए हैं। वेल, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोग 1 साल तक शादी के लिए सोना ना खरीदें। अब आप सोच रहे होंगे कि शादी और गोल्ड तो इंडिया का इमोशंस है, फिर मोदी जी ने ऐसा क्यों कहा? दोस्तों, इस स्टेटमेंट के पीछे का रीजन है इकोनॉमी, रुपी, क्रूड ऑयल प्राइसेस और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल लैंग्वेज में कि गोल्ड बाइंग का कनेक्शन रुपी से कैसे है। दोस्तों, पीएम मोदी का ये स्टेटमेंट ऐसे टाइम पर आया है जब मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अराउंड टेंशन बढ़ती चली जा रही है। और आप सबको पता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा रूट है जहां से दुनिया का बहुत बड़ा पार्ट ऑफ ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है। इस कॉन्फ्लिक्ट का डायरेक्ट इफेक्ट हुआ है क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे। पहले जो क्रूड ऑयल का प्राइस लगभग $70 प्रति बैरल था, आज वो जम करके $126 प्रति बैरल तक पहुंच गया है, मतलब ऑलमोस्ट डबल। और इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इंडिया अपना 85% ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। तो जब ऑयल महंगा होता है, इंडिया को ज़्यादा डॉलर चाहिए होते हैं इंपोर्ट पे करने के लिए। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो इंडिया जब ऑयल इंपोर्ट करता है तो पेमेंट मोस्टली यूएस डॉलर में होती है। तो जैसे ही ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी, इंडिया को एक्स्ट्रा डॉलर्स खरीदने पड़ेंगे और जब डॉलर डिमांड बढ़ेगी तो रुपया अपने आप टूटे। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, इंडिया सिर्फ ऑयल ही नहीं इंपोर्ट करता, गोल्ड भी ह्यूज क्वांटिटी में इंपोर्ट करता है। इंडिया दुनिया का बिगेस्ट गोल्ड बायर में से एक है और गोल्ड भी इंपोर्ट होता है और पेमेंट अगेन डॉलर में होती है। तो अगर ऑयल ऑलरेडी महंगा है और लोग शादी सीजन में गोल्ड बाइंग बढ़ा देते हैं तो इंडिया का डॉलर आउटफ्लो बढ़ जाएगा। इकोनॉमिक्स के हिसाब से गोल्ड एक नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है, ऑयल नेसेसिटी है, बट गोल्ड स्पेंडिंग और सेविंग है। मतलब गोल्ड की बाइंग को अवॉइड किया जा सकता है। अगर हाउस होल्ड मैसिव गोल्ड बाइंग करते हैं तो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है। करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम, और जब डेफिसिट बढ़ता है तो रुपी और ज़्यादा वीक होता है। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है दोस्तों। पास में भी जब गोल्ड इंपोर्ट्स बहुत हाई हो गए थे तो गवर्नमेंट ने ऐसे स्टेप्स दिए थे जैसे कि गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाना, रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट और गोल्ड बॉन्ड प्रमोट करना। बिकॉज गवर्नमेंट का एम होता है डॉलर रिजर्व को बचाना। अब ये सिचुएशन और ज़्यादा सीरियस है। मिडिल ईस्ट क्राइसिस की वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सप्लाई डिसरप्शन बना हुआ है और इमर्जिंग मार्केट करेंसी वीक होते चले जा रहे हैं और रुपी ऑलरेडी रिकॉर्ड लो को टच कर रहा है। अगर ऑयल एक्सपेंसिव हो रहे हैं और गोल्ड डिमांड भी बढ़ गई तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और रुपी और ज़्यादा गिर सकता है। और दोस्तों, एक डेंजरस साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। रुपया कमज़ोर होता चला जाएगा, इंपोर्ट महंगा, पेट्रोल महंगा, इन्फ्लेशन ज़्यादा और रुपया टूटता चला जाएगा। इस वजह से गवर्नमेंट कॉशियस है। पीएम मोदी ने सिर्फ गोल्ड की बात ही नहीं की, उन्होंने कहा है कि अननेसेसरी ट्रैवल को भी हमें अवॉइड करना चाहिए, फ्रॉम होम को रिवाइव करना होगा, फ्यूल कंजप्शन को कम करना होगा। मतलब ओवरऑल मैसेज ये है कि फॉरेन रिजर्व्स को हमें कंजर्व करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे क्या एक परिवार अगर सोना नहीं खरीदेगा तो रुपया में फर्क पड़ेगा? दोस्तों, एक फैमिली से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब करोड़ों परिवार एक साथ सोना खरीदते हैं तो देश को सोना इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है और वेडिंग सीजन में ये डिमांड हाइक हो जाती है। तो गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल करना चाहती है। गवर्नमेंट का फियर है कि एक कॉम्बिनेशन जो कि हाई क्रूड प्राइसेस, इंपोर्ट बिल बढ़ना, रुपी वीकनिंग, इन्फ्लेशन राइजिंग, प्रेशर ऑन फॉरेक्स रिजर्व बन सकता है और ये कॉम्बिनेशन इकोनॉमी को स्लो कर देता है। तो दोस्तों, पीएम मोदी का 1 साल गोल्ड ना खरीदो स्टेटमेंट एक्चुअली वेडिंग के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि ये स्टेटमेंट इंडिया की इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए है। बिकॉज ऑलरेडी ऑयल एक्सपेंसिव है और अगर गोल्ड इंपोर्ट भी स्पाइक होते हैं तो रुपये और ज़्यादा टूटेगा और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। आपका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक पे? क्या आपको लगता है इंडियंस गोल्ड बाइंग रिड्यूस कर सकते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। कब तक के लिए धन्यवाद।